वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, अगर आप एक बीएसएनएल कर्मचारी हो तो आपके लिए बैड न्यूज है। अब बैड न्यूज ये है कि जो सरकार है उन्होंने जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो आपका कम कर दिया है, जिससे आपको बेहद हानि हो सकती है। मतलब बेहद हानि तो नहीं, लेकिन लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो 12 सितंबर की ये अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार कर्मचारियों का पेंशन कंट्रीब्यूशन कम करने वाली है और कम करने का फैसला ले लिया है, डिसीजन ले लिया है। तो उस पर यहां पर कर्मचारियों को पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना कम होगा और कम हो रहा है तो क्यों कम कर रही है सरकार, और पहले कितना था, सरकार कितना पेंशन कंट्रीब्यूशन आपको दे रही थी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहां पर देख सकते हैं 12 सितंबर 2025 की न्यूज है और गवर्नमेंट ने एक लास्ट डिसीजन ले लिया है। और भैया ये आपको बता दूं कि ये जो आफ्टर वेज रिवीजन का फैसला है, ठीक है, ये पहले अभी लिया नहीं गया है, लेकिन ले लिया जाएगा वेज रिवीजन के बाद। ये जो थर्ड पीआरसी फाइनलाइज्ड हो जाएगी, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि जो बीएसएनएल के कर्मचारी है उनका कंट्रीब्यूशन कम करना है, ठीक है। तो उससे बीएसएनएल कर्मचारियों को काफी ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। 12 सितंबर की न्यूज क्या है ये देख लीजिए पहले। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कलेक्ट पेंशन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बीएसएनएल based on the actual basic pay of the absorbed employees and not on the maximum of their pay scales। यहां पर मैंने अपडेट बताई आपको, इसको हिंदी में और भी यहां पर सरल तरीके से समझते हैं और एग्जांपल देकर पूरी बात आपको समझाऊंगा कि आखिर क्या फैसला लिया गया है, क्यों लिया गया है, इसके पहले क्या यहां पर आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन मिलता था, ठीक है, पूरा डिटेल में, ठीक है। सरकार का यह फैसला भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल कंपनियों के लिए एक राहत का काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहां पर बीएसएनएल कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको आसान से शब्दों में समझते हैं और थोड़ा सरल। पहले जो सरकार क्या करती थी, कैसे पेंशन कंट्रीब्यूशन लेती थी बीएसएनएल से, वो देख लेते हैं। सरकार बीएसएनएल से पेंशन अंशदान यानी कि पेंशन कंट्रीब्यूशन की गणना कर्मचारियों के वेतनमान की अधिकतम सीमा यानी कि मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल के आधार पर करती थी, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि भले ही किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 हो, लेकिन यदि उसके वेतनमान की अधिकतम सीमा 80,000 या फिर उससे ज्यादा होगी तो सरकार 80,000 के हिसाब से ही पेंशन अंशदान मांगती थी बीएसएनएल से, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा और बताता हूं आपको कि जैसे देखिए, पेंशन अंशदान का मतलब यह होता है कि आपकी जो बेसिक पे सैलरी है, जो बेसिक सैलरी है, उसमें से कुछ पैसे काट कर आपका पीएफ काटती थी, ठीक है, पीएफ भरना, ठीक है, पीएफ भी बोलते हैं ना उसे। हम जो भी बेसिक सैलरी कमाते हैं उसमें से कुछ पैसे कटते हैं हमारे, वो भले प्राइवेट नौकरी हो या फिर सरकारी। अब बीएसएनएल कर्मचारियों की बात करें तो उनके बेसिक पे में से भी यहाँ पर कुछ पीएफ कटता है, ठीक है। तो उसमें से कुछ पीएफ तो आपकी कंपनी काटती है खुद की, जो बीएसएनएल है वो, और कुछ पीएफ सरकार काटती है। तो सरकार जो बीएसएनएल से कर्मचारियों से जो पीएफ कटता है उनका, ठीक है, यहाँ पर पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए कटता है, ठीक है, ताकि ये जो पीएफ आगे जाकर आपको बड़े अमाउंट के रूप में मिल सके और आपका पेंशन के हिसाब से, मतलब आपका अगर आपके पास नौकरी नहीं होगी तब भी आपका पेंशन से रिलेटेड आपका जो जीवन है वो काफी अच्छा कट सके, इसलिए आपको पेंशन देती है। तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन था वो पहले ज्यादा था, आप कम कर रहे हैं, ठीक है। कितना कम कर रही है वो देख लेते हैं। भले ही किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 हो, लेकिन यदि उसके वेतनमान की अधिकतम सीमा 80,000 है तो 80,000 के हिसाब से यहाँ पर सैलरी मिलती है, ठीक है। जैसे कि आपकी सैलरी 50,000 है तो आपका पीएफ कट रहा है कितना, उसमें से 5,000 रुपए, ठीक है। 5,000 रुपए आपको बीएसएनएल को मतलब यहाँ पर काटती है पीएफ, और 5,000 रुपए सरकार काटती है। तो इस हिसाब से आपकी जो सैलरी में से समथिंग 10,000 रुपए के समथिंग वेतन कटता है। अब कैसे कटता है देखिए, 5,000 रुपए कंपनी काट रही है और 5,000 रुपए सरकार काट रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से काट रही है कि जो आपका जो बेसिक सैलरी है 50,000 मान लेते हैं, ठीक है। अब 50,000 है और आपकी जो जैसे आपकी नौकरी जब रिटायरमेंट आ जाएगी, रिटायरमेंट करीब आ जाएगी तो आपकी सैलरी बढ़कर हो जाएगी 70-80,000 रुपए, ठीक है। अब जो सरकार है वो पेंशन की गणना, जो पेंशन कैलकुलेट इस हिसाब से करती है कि
आपका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन वो इतना होना चाहिए, मैक्सिमम पे स्केल से काटती है आपका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। मतलब 80,000 के हिसाब से कटेगी, ना कि 50,000 के हिसाब से। तो आपकी जो मूल वेतन सैलरी है वो 50,000 है और अधिकतम जो उसकी सीमा है, लास्ट मैक्सिमम लिमिट, वहां से पे स्केल की गणना की जाती है आपकी, ठीक है। अब यहां पर सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट बीएसएनएल के हक में फैसला कर रही है कि आपकी जो मूल वेतन सैलरी है वो 50,000 है और जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 80,000 है, ठीक है। तो 80,000 को हटाकर अब जो बेसिक सैलरी उसके हिसाब से ही आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो 50,000 के हिसाब से काटेंगे तो कम कटेगा, अब कम कटेंगे तो आपका जो रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट रहेगा पेंशन अमाउंट वो भी कम बनेगा, तो कम बनेगा तो आपको काफी ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से कर्मचारियों को लॉस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यह बीएसएनएल के लिए एक वित्तीय बोझ था जो कंपनी को हर कर्मचारियों के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते थे जबकि उनका वास्तविक वेतन कम था। यह एक तरह से कंपनी पर अतिरिक्त खर्च था, ठीक है। अब क्या बदलाव हुआ ये देखते हैं। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि बीएसएनएल से पेंशन अंशदान उनके वास्तविक मूल वेतन एक्चुअल बेसिक पे के आधार पर ही वसूला जाएगा। आपकी पीएफ में से जो बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से ही आपका पीएफ कटेगा। पूरा जो अधिकतम जो लिमिट थी आपकी उसके हिसाब से अब नहीं कटेगा, बेसिक पे में से कटेगा। तो बेसिक जो सैलरी अभी चल रही है उसके हिसाब से अगर कटेगा तो बहुत ही कम आपको पैसा मिलेगा और कम मिलेगा तो आपका लॉस ही होगा भैया, ठीक है। तो इससे क्या है, बीएसएनएल का फायदा भी होगा। देखिए बीएसएनएल का फायदा क्यों होगा वो देख लीजिए। जैसे बेसिक पे आपकी कम रहेगी उसके हिसाब से आपका यहाँ पर पेंशन कंट्रीब्यूशन कटेगा, तो पीएफ कटेगा, तो उसकी वजह से बीएसएनएल को कम पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो उसका वित्तीय बोझ जो ज्यादा खर्चा हो रहा है आपकी वजह से, कर्मचारियों की वजह से, जैसा कि बीएसएनएल का कहना है। अब यहाँ पर बीएसएनएल आपके पैसे काट रही है, मतलब कम पैसे देने पड़ेंगे बीएसएनएल को पीएफ में आपके, तो भैया उसको तो फायदा ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए राहत का काम करेगी ये, ठीक है। अब सरकार ने जो फैसला लिया उसके हिसाब से जो पुराना नियम था वो क्या है वो देख लीजिए और नया नियम क्या है वो भी देख लेते हैं साथ में। पुराना नियम, अगर किसी बीएसएनएल कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 है लेकिन उसके वेतनमान की अधिकतम सीमा 80,000 है तो बीएसएनएल को 80,000 पर ही आधारित पेंशन अंशदान देना पड़ता था। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब पुराना नियम हो गया, अब नया नियम क्या लागू होता है वो देखिए। अब उसी कर्मचारी के लिए बीएसएनएल को केवल 50,000 के मूल वेतन पर ही पेंशन का अंशदान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नया वेतन लागू हो जाएगा, लेकिन ये थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, ठीक है। जब थर्ड पीआरसी लागू होगी, जैसे कि जो कि वेज आफ्टर वेज रिवीजन, ये फैसला यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। तो यह फैसला बीएसएनएल के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए कंपनी पर पेंशन अंशदान का वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह एक तरह से कंपनी को वित्तीय स्थिरता देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो गाइस आपको पूरी डिटेल में मैंने समझा दिया है कि इससे कर्मचारियों को क्या नुकसान होने वाला है और यहाँ पर बीएसएनएल को कितना फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आपकी इस पर क्या राय है, क्या डाउट क्वेश्चन वगैरह है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।